हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और मैं देने आ गया हूं आपको 8 महीने बाद का मेरा अपडेट। जो मेरा कंडीशन है वो 8 महीने बाद कैसा है उसका आज मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं। और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि कॉस्ट कितना पड़ा आपको, पर ग्राफ्ट कॉस्ट क्या था, आपका क्लिनिक कौन सा था, आपने कौन से डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवाई है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैंने इसका आंसर किया भी हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार। बट फिर भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर मैं एक बार फिर से इस वीडियो में दे दूँगा। तो शुरुआत करते हैं कॉस्ट पर ग्राफ्ट से। तो जो मेरा कॉस्ट पर ग्राफ्ट था वो, जैसा कि आपको पता है कि 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट मेरी जो कॉस्टिंग थी वो थी। पर ग्राफ्ट का कॉस्ट 20 रुपये था। और जो मेरे टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स लगे थे वो लगभग 3500 समथिंग ग्राफ्ट्स लगे थे, मतलब 3500 से ज़्यादा ग्राफ्ट लगे थे। बट फाइनली जो मुझे चार्ज किया गया था वो 3500 ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही किया गया था। तो जो कुछ 100 या कुछ ज़्यादा ग्राफ्ट लगे थे तो उसका जो प्राइस है वो मुझसे नहीं लिया गया था क्लिनिक के द्वारा। तो ये हो गया एक, जो आपको जो सबसे ज़्यादा सम ऑफ अमाउंट लगता है, कॉस्ट लगता है, वो इसी चीज़ का लगता है। उसके बाद फिर कुछ कॉस्ट आते हैं। अगर आप पीआरपी लेते हो तो पीआरपी का भी कॉस्ट होता है 3 से 4 हज़ार रुपये, जो डिपेंड करता है आपके लोकेशन पर। आपको ट्रांसप्लांट से पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, उसका भी कुछ कॉस्ट होता है। और साथ ही साथ जो आप मेडिसिन लेते हो, जो आप शैम्पू वगैरह यूज़ करते हो, तो उसका भी कॉस्ट आता है। तो ये सारा कुछ कॉस्ट है जो आपको पड़ेगा अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो तो। और फिर अब मैं बात करता हूँ अपने क्लिनिक के बारे में। तो जो जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है वो क्लिनिक है हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो, गुरुग्राम ब्रांच। वहाँ से मैंने किया है। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, वो आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और इसका जो मेन ब्रांच है वो सूरत पे है। तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपके जो दो कॉमन क्वेरी थी वो सॉल्व कर दिया है। एक और क्वेश्चन था, वो था कि क्या ये जो हेयर्स हैं वो परमानेंट होते हैं। तो जहाँ तक डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो है वो परमानेंट ही होता है। लगभग आप इसको इजीली 15 से 20 साल चला सकते हो। बट अगेन वो फिर से आपके जेनेटिक्स और आप कैसा डाइट ले रहे हो, किस तरह से मेंटेन कर रहे हो, आप कितना केयर कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको अपना कंडीशन दिखाता हूँ। तो आपको जैसा कि मेरे सामने से लुक दिख ही रहा होगा। तो अभी 8 महीने के बाद जो मेरे सामने से जो फ्रंटल लुक आता है वो काफ़ी बढ़िया आता है। अब भी अगर किसी को पता नहीं है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है तो वो बस मुझे देख के ये नहीं बता सकता कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। क्योंकि जो अगर आप क्लोजली मेरे हेयर लाइन देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मार्क वगैरह या फिर कोई भी दाने ऐसे नहीं है। कुछ कुछ लोगों के दाने आ जाते हैं और वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं, बट मेरे केस में ऐसा कोई दाना वगैरह नहीं आया था। और जो हेयर लाइन है वो अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी नेचुरल लगता है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो उनको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। और अगर आप मेरे टेम्पल्स देखोगे तो ये लेफ़्ट साइड का टेम्पल है और ये राइट साइड का टेम्पल है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो राइट साइड का टेम्पल है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आया है मेरे लेफ़्ट साइड के टेम्पल से, अगर आप कंपेयर करो तो। और पहले मैं अपने ऊपर के कंडीशन को दिखाने से पहले मैं आपको अपने बैक का कंडीशन दिखा देता हूँ, जो मेरा डोनर एरिया था। तो आई होप कि आपको अभी मेरा जो बैक है वो अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो अभी मैं अपने बालों को थोड़ा हटा हटा के आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा डोनर एरिया है वो अभी कैसा दिख रहा है। जो हीलिंग प्रोसेस थी वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुकी दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे किसी तरह का कोई पेन वगैरह कुछ नहीं है। तो ये एरिया जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हील हो चुका है। अभी जो मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ वो बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि जहाँ से बाल निकाले गए थे वो एरिया अभी जब मेरे बाल इतने कुछ बड़े बड़े हैं तो क्या वो विजिबल होता है या नहीं होता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से देख पाए होंगे। और सेम ही केस है मेरे जो साइड के बाल हैं और दोनों साइड के बाल हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से मर्ज हो चुका है। और इस तरीके से जब मैं कॉम्ब करके रखता हूँ तो कोई भी देख के नहीं बता सकता कि जो मेरा हेयर है वो ट्रांसप्लांट किया गया था या फिर मेरे बाल जो हैं वो कुछ कम है। तो इस तरह से नहीं दिखते। बट अगर अब मैं आपको अपने ऊपर का एरिया दिखाऊँ, तो अगर मैं कॉम्ब से हटा के दिखाऊँ तो आप नोटिस कर पाओगे कि अभी भी बीच का जो एरिया है, ये एरिया देखो, मोस्टली बीच का एरिया अगर मैं आपको कॉम से हटा के दिखाऊं तो यहाँ पे अभी बाल उतने घने नहीं हैं, मोटे नहीं हुए हैं। मैंने पर्सनली चेक किया है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ कुछ
अभी छोटे छोटे बाल हैं जो अभी भी आ रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कब तक आएंगे और उसमें कितना टाइम लगेगा, या फिर मैंने क्या गलती कर दी है जो मेरे सामने के जो बाल हैं वो ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, बट जो मेरे पीछे के एरिया का बाल है वो अभी तक इतनी अच्छे तरीके से नहीं आ पाया है। तो ये अभी प्रॉब्लम है। तो अभी इसलिए अगर आप मुझे देखोगे मेरे पिक्स वगैरह में जो कि मैं अपलोड करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो मैं अपने बाल है वो दोनों साइड से समेट के और इस तरह से कॉम्ब करके रखता हूँ, ताकि जब जो मेरा बीच का एरिया है जो कि अभी खाली है वो इस तरह से दोनों तरफ से जो बालों से ढक जाए, और जब मैं इसको इस तरह से कॉम्ब करूं और आगे के बालों को थोड़ा पीछे कर लूं तो वो एरिया विजिबल ना हो। तो ठीक है, अगर मेरा रिज़ल्ट इतना भी रहता है और इससे ज़्यादा नहीं भी आता है तो भी मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड ही रहूँगा। मैं आपको अपना एक प्रीवियस फ़ोटो भी लगा के दिखा दूँगा जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा, तो साथ के साथ मैं अपना एक प्रीवियस फ़ोटो भी लगा दूँगा, तो आप खुद देख पाओगे कि जो डिफरेंस है, नोटिसेबल डिफरेंस है कितना है। जो पहले मेरा कंडीशन था वो कैसा हो गया था और जो अब कंडीशन है वो कैसा है। तो होपफुली आपको अभी मेरे 8 महीने के बाद जो अपडेट है वो समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बाकी अभी तक अगर दवाई की बात करो, कुछ लोगों ने पूछा था कि आप दवाई ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो हाँ अभी तक मैं दवाई ले रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल को मैंने 2 टाइम से 1 टाइम कर दिया है 1 महीने पहले ही। तो 7 महीने तक मैंने मिनॉक्सिडिल 2 समय लिया था, मतलब सुबह लगाता था, शाम पे लगाता था, रात को लगाता था सोने से पहले। अब मैंने उसको 1 टाइम कर दिया है, मैं सिर्फ रात को लगाता हूँ सोने से पहले, और जब सुबह मैं नहाता हूँ तो वो वॉश आउट हो जाता है और दिन भर नहीं लगाता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे कोई नोटिसेबल हेयर फॉल अभी तक नहीं दिखा है, और इस तरह से ही आप अब मिनॉक्सिडिल को घटा सकते हो। बाकी की मेडिसिन जो है, जो मल्टीविटामिन वगैरह है वो मैं ले रहा हूँ, और फिनेक्स भी ले रहा हूँ अभी तक, जो कि बेसिकली मुझे 9 मंथ तक रिकमेंड किया गया था। मैं कुछ दिन के बाद डॉक्टर्स के क्लिनिक पे भी जाने वाला हूँ, डॉक्टर से मिलने वाला हूँ, तो उनसे मिल के फिर डिसाइड करेंगे कि अभी जो मेरे जो बाकी के मेडिसिन हैं, मेनली जो फिनेस्ट्राइड है, फिनेक्स है, उसको भी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तब तक मैं ले रहा हूँ। फिर जैसा डॉक्टर बोलेंगे कि उसको अल्टरनेट डेज पे करना है या फिर वीक में 2 बार ही लेना है, जैसे भी वो बोलेंगे तो मैं उस हिसाब से फिर उसके रिजीम को चेंज करूँगा और सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बाकी मल्टीविटामिन तो सेम मैं डेली ले ही रहा हूँ, डेली 1 टैबलेट ले रहा हूँ, और उसके साथ मैं कुछ गमीज़ ले रहा हूँ, बायोटिन की गमी ले रहा हूँ। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी मैं स्पॉन्सर नहीं करना चाह रहा हूँ किसी एक कंपनी को। आप किसी भी बढ़िया कंपनी की गमीज़ को ले सकते हो अगर आप सिर्फ बायोटीन और कुछ एडेड मिनरल्स को लेना चाहते हो, मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं लेना चाहते हो, तो वो भी अच्छे अच्छे होते हैं। और बाकी जो मेडिकेटेड शैम्पूज़ वगैरह थी वो मैं लगाता हूँ वीक में 2 बारी, और उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ जॉनसन बेबी शैम्पू को। तो ये था मेरा कंप्लीट अपडेट कि मैं कैसे केयर करता हूँ, क्या क्या मेडिसिन्स खाता हूँ, कौन से शैम्पू यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जो एक और चीज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डाइट। तो आपको अपने डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, प्रोटीन अच्छे तरीके से खाना पड़ेगा, और आपको साथ के साथ ही थोड़ा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं उतना ज़्यादा हैवी जिम वगैरह तो नहीं जाता हूँ, बट हाँ एक प्रॉपर टाइम डेडिकेटेड रहता है मेरा जिस पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ताकि जो आपके जो ब्लड का फ़्लो है वो अच्छा बना रहे और आपके हेयर को भी अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सब तो ठीक ही है दोस्तों। अभी जैसे कि न्यूज़ आ रहा है कोविड फिर से बढ़ रहा है, तो बस मैं सबसे यही अपील करूँगा कि आप अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, आप भी सुरक्षित रहो, अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखो। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही कंटेंट और डालता रहूँगा इस पर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। थैंक यू।